एलपीजी गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग करने पर नहीं आ रहा है डीएसी नंबर यानी ओटीपी, तो कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर? कैसे गैस सिलेंडर की समस्या दूर होगी? गैस सिलेंडर बुक करने का सही समय क्या है? कैसे बुक करने पर तुरंत डीएसी नंबर यानी ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा? सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप हैं अपडेट गुरु के साथ, हम हैं राज पांडे। भारत में एलपीजी क्राइसिस से जनता परेशान है। बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल पाए, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, बहुत सारे संस्थान बंद हो गए। वजह था एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस। इस बीच लोग घर में गैस भरवाने के लिए परेशान रहे, लंबा लंबा लाइन में कतार में खड़े रहे, एजेंसी वाले के पास दौड़ते रहे, ओटीपी नहीं आने की परेशानियों को झेलते रहे। बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक नहीं होने के परेशानियों को भी झेलते रहे। लेकिन सही बात यह है कि सही जानकारी के अभाव में लोग भटक रहे हैं। एलपीजी क्राइसिस तो है, लेकिन भारत में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। लगातार भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जिसको लेकर के दिशा निर्देश भी कई अखबार दिया गया। 6 दिन में 6 बड़े फैसले लिए गए। बहुत सारे फैसले भारत सरकार की तरफ से एलपीजी को लेकर के लिए गए। अब जो है भारत में प्रत्येक घर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं का परेशानियों को दूर करने के लिए गैस कंपनियों के द्वारा तरह तरह के नए नए सूचनाएं प्रकाशित किया जा रहा है। अब जो है नया नियम जो बना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी घर में एलपीजी आता है यानी घरेलू गैस सिलेंडर पे खाना बनता है, तो आपके लिए ये नया नियम जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा विस्तार से सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। एलपीजी गैस बुक कराने पर नहीं मिल रहा है डीएसी नंबर यानी ओटीपी, तो कैसे आएगा गैस सिलेंडर? जाने इसका सटीक जवाब। इस टाइम में करें आप बुकिंग। मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच देश में एलपीजी को लेकर चिंताएं जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल गैस सप्लाई सामान्यतः बताई जा रही है। डीएसी नंबर भी देरी मुख्य रूप से तकनीकी कारणों और अचानक बड़ी बुकिंग की वजह से हो रही है। सरकार का कहना है कि उपभोक्ता पैनिक बुकिंग से बचे और ज़रूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें। देश में कई हिस्सों में एलपीजी उपभोक्ताओं इस दिन नई परेशानी का सामना कर रहे हैं। गैस सिलेंडर बुक करने के लिए डीएसी डिलीवरी और अटेंडेंस कोड समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हार्मुज रूट बंद होने के चलते एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन सरकार का कहना है कि गैस का किल्लत नहीं है। फिर अचानक गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे बढ़ गई? हालांकि सरकार और गैस कंपनियों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, लेकिन सर्वर पर भारी ट्रैफिक और बुकिंग बैकलॉग के कारण तकनीकी समस्याएं सामने आ गई है। एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के लिए अब डीएसी नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक तरह का ओटीपी होता है जो ग्राहक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा समय में कई ग्राहकों को यह नंबर तुरंत नहीं मिल रहा है। गैस कंपनियों के अनुसार इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो क्या क्या है? बुकिंग सर्वर पर भारी ट्रैफिक, अचानक बढ़ी गैस बुकिंग, सिस्टम में बैकलॉग। इसी वजह से कई मामलों में डीएसी यानी कि ओटीपी जो है इनवाइस आने में 3 से 4 दिन का समय लग जा रहा है। सरकार ने क्योंकि पैनिक बुकिंग से बचने की अपील, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ऊर्जा बाजार को लेकर के वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी है।
भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ऐसी खबरों के बाद अक्सर लोग एहतियात के तौर पर गैस सिलेंडर जल्दी बुक करने लगते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पैनिक बुकिंग न करें, ज़रूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। 25 दिन वाला नियम क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे भी परेशान हैं कि 21 दिन में अब गैस मिलेगा नहीं, 25 दिन में मिलेगा, कैसे काम चलेगा। तो देखिए, हाल ही में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। नए नियम के अनुसार पिछली डिलीवरी के 25 दिन के बाद ही नया गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है। नया नियम का उद्देश्य अनावश्यक बुकिंग को रोकना, गैस की उपलब्धता में संतुलन बनाए रखना, पैनिक बुकिंग पर नियंत्रण लाना। यानी अगर किसी ग्राहक ने हाल ही में गैस सिलेंडर लिया है तो उसे 25 दिन पूरे होने के बाद ही नई बुकिंग करनी होगी। गैस बुकिंग का सही समय क्या है? तो देखिए, गैस कंपनियों के मुताबिक बुकिंग सर्वर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। देखिए, कारण ये भी है, तो अगर आप बुक कर रहे हैं तो जो है कॉल नहीं लग रहा है, टोल फ्री जो नंबर है उस पर फ़ोन लग नहीं रहा है, घंटी बज नहीं रही है, आपको जो है मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज जा नहीं रहा है। तो ये सब कारण जो है ना कुछ कारणों से होता है, उस कारण को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, 10 बजे से 6 बजे के बीच जो है ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा जो है सिग्नल वगैरह का परेशानी रहता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शाम 6 बजे के बाद या देर रात गैस बुक करें, ताकि सिस्टम पर लोड कम पड़े और बुकिंग आसानी से हो जाए। डीएसी के बिना क्यों नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? डीएसी सिस्टम को इसलिए लागू किया गया है ताकि गैस डिलीवरी में पारदर्शिता बनी रहे, सिलेंडर सही ग्राहक तक को मिले, फर्जी डिलीवरी ना हो, सब्सिडी का गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, इसी वजह से डीएसी के बिना गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं की जाती है। अब देखिए, ग्राहकों को क्या करना चाहिए? अगर गैस बुकिंग के बाद डीएसी नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक को क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? अगर आप गैस बुकिंग करते हैं और आपका भी ओटीपी नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो बुकिंग स्टेटस चेक करते रहिए, लगातार जो है मैसेज अपना चेक करते रहिए, कुछ समय का इंतज़ार कर लीजिए। कभी कभी मैसेज देर से भी आता है, आधा घंटा 1 घंटा बाद भी मैसेज आता है। गैस एजेंसी से संपर्क कीजिए। अगर आपका जो है आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में अगर मैसेज नहीं आता है, ओटीपी नहीं मिलता है, आपको डीएसी नंबर अगर नहीं मिलता है तो आपको गैस एजेंसी से एक बार संपर्क करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बार बार बुकिंग जो है आप नहीं कीजिए, उससे हो सकता है कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए, आपका नंबर जो है वो फिर सर्वर ले नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे बचना चाहिए। अक्सर डीएसी डिलीवरी से पहले इनबॉक्स बनने के बाद भेजा जाता है। अब आगे देखिए, काम की बात है जो आपको जानना जरूरी है। मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच देश में एलपीजी को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल गैस सप्लाई सामान्य बताई जा रही है। डीएसी नंबर में देरी मुख्य रूप से तकनीकी कारणों और अचानक बढ़ी बुकिंग की वजह से हो रही है। सरकार और गैस कंपनियों का कहना है कि उपभोक्ता पैनिक बुकिंग से बचे, जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें। अब सबसे पहले आपको बता दें कि डीएसी नंबर का पूरा वीडियो में हम चर्चा किए हैं। डीएसी नंबर क्या होता है? तो गैस डिलीवरी के लिए भेजे जाने वाला ओटीपी होता है, जिसे डीएसी नंबर कहा जाता है। डीएसी आने में देर क्यों हो रही है? तो भारी सर्वर ट्रैफिक और बुकिंग बैकलॉग इसका मुख्य वजह है। डीएसी नंबर क्या होता है ये बता दिए आपको। अब डीएसी के बिना गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिए, डीएसी मतलब जो फ़ोन पे आपका बुक करने के बाद ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप जब तक जो है वेंडर को नहीं दीजिएगा तब तक आपका बुकिंग कंफर्म नहीं होगा, सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी। तो सब्सिडी सही आदमी तक जाए जिसके लिए ओटीपी ज़रूरी है। तो बुकिंग से लेकर के जो समस्याएं अभी चल रही हैं उसे दूर करने का प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तेल कंपनियों के द्वारा, और लगभग ख़त्म कर लिया गया है। सभी ऑयल कंपनियां जो इंडियन ऑयल हैं, चाहे एचपी हैं या भारत गैस है, ये कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि जो कमर्शियल सिलेंडर का रोक लगा हुआ था वो भी 1-2 दिन में जो है चालू कर दिया जाएगा।
फिलहाल अभी भारत में गैस था भारत सरकार के हिसाब से। इसके बाद भी जो है 2 टैंकर आ गए हैं ईरान से। अब भारत में जो चिंताएं थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।